जनगण मन अधिनायकी जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। और किसकी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को जयंती? लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों से अगर पूछा जाएगा तो बच्चे जवाब देंगे? जरूर, इंशाल्लाह जवाब देंगे। कॉन्फिडेंस है? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बदले में लेते हैं, ऑक्सीजन देने के बदले में। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडिया ट्रुथ में। और आज हम जनपद पीलीभीत के ग्राम पंचायत महादेवा के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत महादेवा का जनपद पीलीभीत का प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर आज हम पड़ताल करने आए कि आखिर विद्यालयों में किस तरीके की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, किस तरीके का रूटीन रहता है, मिड डे मील का बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, और तमाम विषयों पर बच्चों से भी बात करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हर साल उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। जमीनी हकीकत देखें तो किस तरीके की विद्यालयों में, इन विद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है, आज हम ये भी यहाँ पर जानेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, या कि फिर प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को आज हम जायजा लेंगे, पड़ताल करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि इन प्राथमिक विद्यालयों में किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अंदर आ चुके हैं प्राथमिक विद्यालय महादेवा में। यहाँ का विकास खंड बीसलपुर जनपद पीलीभीत है। आइए हमारे साथ और हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार किस तरीके की यहाँ पर विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर कक्षा 5 प्रिंसिपल ऑफिस भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। कक्षा 5 यहाँ पर एक क्लास नजर आ रहा है। यहाँ पर हम चलते हैं, आखिर बच्चों से जानते हैं किस तरीके की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और टीचर्स यहाँ पे बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे हैं। जी नमस्ते सर, सुनाइएगा सर, क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? आज बच्चों को जो प्रकृति की बुक पढ़ाई जा रही है, पाठ 4 नंबर चल रहा है, आओ मिलकर खेलें खेल। अच्छा, तो आप कौन से पद पर हैं इस स्कूल? मैं हेड टीचर हूँ यहाँ पर। हेड टीचर हैं, तो हेड टीचर होने के नाते यहाँ पर कई तरीके की आपको जो है समस्याओं का भी सामना करना पड़ता होगा और बहुत तरीके की चुनौतियां भी झेलनी पड़ती होंगी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, समस्या तो सर हैं, लेकिन फिर भी हमें उन सारी समस्याओं को दूर रखते हुए शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है। अब MDM वगैरह है, थोड़ा समय इसमें लग जाता है, DBT वगैरह चलती है, बच्चों को पैसा वैसा आता है, तो उसमें भी बहुत काम, फोटो अपलोड वगैरह करना पड़ते हैं। इसके अलावा भी मीटिंग वगैरह होती रहती हैं, तो थोड़ा व्यस्तता तो रहती है, लेकिन फिर भी जो है वक्त मिल जाता है पढ़ाने के लिए। आओ मिलकर खेले खेल, ये पढ़ाया जा रहा है। पाठ नंबर 4 चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों की अगर हम शिक्षा की बात करें तो किस तरीके की शिक्षा हो रही है यहाँ पर? शिक्षा बेहतर दी जा रही है बच्चों को। और बच्चों से अगर पूछा जाएगा तो बच्चे जवाब देंगे? जरूर, इंशाल्लाह जवाब देंगे। कॉन्फिडेंस है? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। चलिए बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या बच्चों को नॉलेज है। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। एक बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, इस बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जा रही है, किस तरीके ज्ञान परोसा जा रहा है। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान अंसारी। मोहम्मद अयान अंसारी। अच्छा, ये गाँव के रहने वाले हैं? यस सर। ये बताइएगा क्या पढ़ाया जा रहा है आपको? यहाँ प्रकृति पढ़ाई जा रही है। डरो मत, आराम से बताओ क्या पढ़ाया जा रहा है? प्रकृति पढ़ाई जा रही है। प्रकृति से अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे सवाल, आप बताएंगे? यस सर। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बदले में लेते हैं, ऑक्सीजन देने के बदले में। यस सर। अच्छा, ये बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। कितने बच्चों को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम? कितने बच्चों को पता है? एक बार कैमरामैन से कहूंगा बच्चों की तरफ दिखाया जाए। सारे बच्चों ने एकदम से हाथ जो है खड़ा कर दिया है सारे, यानी कि पता लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को, सारे बच्चों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। एक आवाज में बताएं, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है बच्चों? क्या नाम है? अच्छा, इधर आइए जरा, थोड़ा सा इधर बढ़ के आइए। किसी एक बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? आसिया भी। आसिया भी। थोड़ा सा उधर खिसक जाओ, हम भी बैठ जाएं। तो ये बताइएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अगर मुख्यमंत्री की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो मुख्यमंत्री का नाम क्या है पता है आपको? क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? प्रकृति। प्रकृति में अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे बताएंगी? यस।
पेड़ हमें ऑक्सीजन के बदले ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा बताया है, बहुत अच्छा सवाल किया था इस बच्चे से, और इसने बड़ी सटीकता के साथ में बगैर झिझके ये अपने सवाल का आंसर जो है, उत्तर जो है, बड़ी सटीक तरीके से हमें दिया है। और भी बच्चों से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, यहाँ पर अध्यापक गण जो आते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में बताया जा रहा है कि जहां पर सरकार इन बच्चों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है हर साल, तो यहाँ पर इन्हें उच्च शिक्षा भी दी जा रही है, या फिर कि ऐसे ही ऊपर से सारा सब कुछ है? क्योंकि गार्जियंस हमारे पास आते हैं तो वो ये भी कहते हैं आकर कि प्राइवेट स्कूल में जो है और प्राथमिक विद्यालय के अपेक्षा में काफी अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। तो यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। बताएं बेटा, आपका नाम क्या है? तराना। तराना जी, अगर हम आपसे कोई सवाल पूछेंगे बता पाएंगी? यस सर। अच्छा ये बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा तेज बोलो बेटा, डरो मत। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, हम आपसे अगर सब्जेक्ट से कोई सवाल पूछेंगे बताएंगी? यस। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी पढ़ाया जा रहा है? क्या? कौन सा नाम बताओ? प्रकृति। प्रकृति पढ़ाया जा रहा है। प्रकृति से आपसे अगर कोई सवाल पूछेंगे बताएंगी? यस। अच्छा, पेड़ जो हैं वो ऑक्सीजन के बदले हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा इस बच्चे ने बताया। थोड़ी सी बच्ची है, डर रही है, हालांकि झिझक है, लेकिन पता है सब कुछ है। और भी बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि देश के बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या इन बच्चों को पता है। बेटा एक बार खड़े हो जाओ, यहाँ पे टेबल पे आप खड़े हो जाओ, ऊपर हो जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे। अच्छा ये बताओ, आपको राष्ट्रीय गान आता है? इधर थोड़ा सा आगे बढ़ के आओ हमारे पास के लिए। राष्ट्रीय गान आता है? हमें सुनाएंगे अगर हम कहेंगे सुनाने के लिए? तो एक बार राष्ट्रीय गान सुना दीजिए। जन गण मन अधिनायक की जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल छलक तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक की जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बच्चे ने सुनाया राष्ट्रीय गान। बेटा खड़े रहो, अभी नीचे खड़े हो जाओ, ये खड़े रहो, खड़े हो जाओ। आपको हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम पता है? कौन है हमारे देश का राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। कौन है हमारे देश के? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता देखो याद नहीं रहा था है? चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, महात्मा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। और किसकी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को जयंती? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। बड़ा अच्छा जवाब दिया है बच्ची ने। और भी बच्चों से यहाँ पर थोड़ा सा जीके के बारे में जानेंगे। बेटा आप बताएं, हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, किन्हीं 3 देशों के नाम बताएं। अफगानिस्तान और मालदीव और श्रीलंका। यहाँ कॉर्नर पर एक काफी सुंदर बच्ची बैठी हुई है, इससे भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इससे सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में दी जा रही है। इससे आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि टीचर्स की मेहनत, अध्यापक गण की मेहनत से किस तरीके से बच्चों को ज्ञान यहाँ पर परोसा जा रहा है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है हमारे प्रदेश के? श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं? चौथा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं। कौन सी है? आओ मिलकर खेल खेलें। तो इससे अगर हम कुछ सवाल पूछेंगे बताएंगी? यस सर। ये प्रकृति का है पाठ। यस सर। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हम लोगों को? पेड़ से। पेड़ से। और फल कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से। अच्छा जी। हमारे अगर हम देश के राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे? यस सर। राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है पता है? कौन सा राष्ट्रीय खेल है हमारे देश का? हॉकी। हॉकी। और राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर किसकी जयंती मनाई जाती है? गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और किसकी मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। इस बच्चे ने काफी अच्छी सटीकता के साथ सवालों का जवाब दिया है। काफी अच्छी यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हालांकि बच्चे डर रहे हैं,
नर्वस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को ज्यादातर चीजें जो अभी पूछी गई थी वो ज्यादातर चीजें पता है। ये इन बच्चों को जानकारी दी जा रही है, तभी इन सारे बच्चों को ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। इससे ये पता लगता है कि इन प्राथमिक विद्यालयों में, इन स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, अच्छी शिक्षा परोसी जा रही है। इससे ये कहा जा सकता है कि आखिर जो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ, जो गार्जियंस हैं, वो रुख कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, तो वो अगर प्राथमिक विद्यालयों की तरफ अपने बच्चों को लेकर आए तो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में इन बच्चों को इन प्राथमिक विद्यालयों में काफी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। यहाँ पर हमारे साथ प्रधान अध्यापक जो बने हुए थे वो भी अभी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इन बच्चों को कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जो इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन का, एक एक प्रश्न का आंसर और उसका उत्तर अच्छी तरीके सटीकता के साथ में पता है। थोड़ा सा बच्चे डर रहे थे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों ने काफी अच्छी तरीके के साथ में प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे, कौन सी जादू की पुड़िया है कि बच्चों को जो भी पूछा जा रहा है सारा सब कुछ बताते जा रहे हैं? नहीं, जादू की पुड़िया नहीं है सर, जो बच्चों को बताया जाता है उस पर समय समय पर प्रतिदिन जो है ध्यान दिया जाता है। अगर जीके की है तो जीके रोज कराया जाता है, असेंबली में कराते हैं, असेंबली के बाद फिर क्लास में होता है, ताकि बच्चे ऐसा ना हो कि भूल जाएं। तो ये चीज़ जीके जो है, जनरल नॉलेज है, वो हमेशा साथ साथ चलता है, रोज़ होता रहता है, एक्टिविटी भी होती रहती है। इसके बाद जो क्लास में पढ़ाया जाता है कोर्स से संबंधित, तो जो कल पढ़ाया गया है या परसों पढ़ाया गया है उसका रिवीजन होता रहता है। लेकिन पिछले प्राथमिक विद्यालयों के हिसाब से अब के जो आधुनिक प्राथमिक विद्यालय हैं, किस तरीके का बदलाव आया है शिक्षा प्रणाली में, किस तरीके की शिक्षा जो है बच्चों को दी जा रही है? प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में अगर बात की जाए तो किस तरीके की प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा है? नहीं, अब वहाँ के बारे में ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें अपने बेसिक शिक्षा विभाग पे पूरा भरोसा है और अपने शिक्षक साथियों पे भी है। जैसे प्रणय वगैरह चल रहा है, निपुण वगैरह चल रहा है, अब क्लास 1 से लेकर 3 तक निपुण चल रहा है। बच्चे जो सिस्टम मिलता है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं और बच्चों का आकलन भी हम लोग करते हैं। और ये हमारा 5 का क्लास है, इसमें FLN चलता है। और शिक्षा की अगर पहले की बात की है, अब बात की तो काफ़ी फ़र्क हो गया है। अब सुविधाएं भी बहुत अच्छी हो गई हैं, पहले फर्श नहीं थे, अब यहाँ पर टाइल लगी हुई हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई है। और हमने अपने स्कूल में LED भी ले रखी है, बच्चों को जो मनोरंजन भी होता रहता है। और समय समय पे जो खेल कूद वगैरह है, और खेल कूद में हमारे बच्चे वैसे भी आगे रहते हैं। इससे पहले हम रिचोला में थे तो बच्चे हमने स्टेट लेवल तक खिलाए थे। स्टेट लेवल तक बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लेके गया? मैं रिचोला में पोस्टिंग हमारी थी, तो वहाँ मैं कबड्डी टीम लेके गया था, मंडल जीत के गए थे हम। तो वहाँ हमारा इलाहाबाद से मैच हुआ था, तो उसमें मैं 1 पॉइंट से हारा था, अंतिम लास्ट में मैं हार गया था उसमें। लेकिन इस हार को हार नहीं कह सकते, ये भी बड़ी जीत है। एक गांव से निकलकर इलाहाबाद की टीम से जाकर आपने मुकाबला अपने बच्चों का कराया था। अब इन बच्चों को भी मैं लेके गया था मंडल, ये भी लोग खेल के आए हैं। मंडल लेवल पे ये बच्चे खेल चुके हैं? हाँ, इसमें जो रेस वगैरह हुई थी, बच्चे गए थे खेलने के लिए। एक लड़की थी त्राणा नाम की, जो आप पूछ रहे थे, से हो गई थी यहाँ से खेल के, और यहाँ भी चैंपियन रही थी ब्लॉक स्तर के गेम में। जिले पे भी और फिर से तैयारी चल रही है। ये बच्चे सुबह आ जाते हैं, 8:15 पे आते हैं, हम भी आते हैं 8:15 पे, 8:20 तक हम भी आते हैं, 8:30 तक तो मैं आ जाता हूँ। फिर इनके बाकायदा गेम वगैरह होते हैं सुबह में। अच्छा, सुबह में रिवीजन कराई जाती है खेलों की भी? हाँ, ये प्रतिदिन होती है, बच्चे खुद ही अपने आप आ जाते हैं, लड़के भी आए, लड़कियाँ भी आ जाती हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा कि बच्चों के तमाम सवालों के जवाब हमें सटीकता से मिलते रहे थे और जाना कि आखिर किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स द्वारा, अध्यापक द्वारा इन बच्चों को कराई जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को ज्ञान परोसा जा रहा है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और इन्हें हमारी तरफ से कामना भी है कि ये आगे चलकर काफी अच्छा ये प्रदर्शन करें और अपने घर का, अपने पिता का और अपने देश का, अपने समाज का मान सम्मान जो है वो बुलंद करें। और इसी के साथ में हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें, ताकि हर आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।